अब हम आपको उस वाटर स्ट्राइक के बारे में बताते हैं जिसके जरिए पाकिस्तान को चौतरफा चोट दी जा रही है। एक तरफ उसे डुबो डुबो कर मारा जा रहा है तो दूसरी तरफ प्यासा मारने की भी तैयारी है। और इस खौफ में जीने के लिए पाकिस्तान को भारत तब तक मजबूर करता रहेगा जब तक वो सुधर नहीं जाता है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत में बैठकों का दौर जारी है। हर स्तर पर रणनीति को लेकर मंथन भी चल रहा है। भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। पाकिस्तान की फ्लाइट अब हिंदुस्तान के ऊपर से नहीं जा सकती। समंदर पर भी पाकिस्तान पर शिकंजा कस दिया गया। जो सीमाएं हैं वहां पर भी एक्शन जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर डेंट, सबसे ज्यादा चोट लगी है पाकिस्तान को तो वो सिंधु समझौते से लगने वाली है, जिसका ट्रेलर अभी तस्वीरों में दिख रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली है क्योंकि भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के सलाल बांध से भारत ने पानी छोड़ दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो गए। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर सामान्य से 5 से 7 फीट ऊपर बहने लगा है। भारत की ओर से बिना किसी चेतावनी के पानी छोड़े जाने पर पीओके के हजारों लोग इस वक्त खौफ में आ गए हैं। तो एक तरफ जहां पर पानी वाला खौफ है और दूसरी तरफ अब भारत ने उसे प्यासा छोड़ने की तैयारी कर ली है। भारत ने रविवार को चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू के रामबन में बने हुए बागलिहार बांध से चिनाब का पानी रोक दिया गया। इधर कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। यानी कि इन बांधों के जरिए पाकिस्तान को पहुंचने वाले पानी को बिना किसी पूर्व चेतावनी के कम किया जा सकता है और फ्लो को बढ़ाया भी जा सकता है। रामबन में बागलिहार बांध के गेट बंद होने के बाद चिनाब नदी का बहाव काफी कम हो गया है। अब एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चिनाब का पानी कम होने से पाकिस्तान की कृषि और पर्यावरण यानी कि दोनों ही तरीके के काम पर बुरा असर पड़ने वाला है। आज पाकिस्तान की सबसे ज्यादा तिलमिलाहट सिंधु समझौते को लेकर है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि उसकी जीवन रेखा, उसकी लाइफलाइन इस वक्त हिंदुस्तान के हाथों में है और अगर वो नदियों पर नियंत्रण करता है तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान भी इसे युद्ध से ज्यादा खतरनाक मानता है और अपनी आवाम को समझाने के लिए टीवी चैनल्स पर गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अगर पानी रोकता है तो इसे युद्ध माना जाएगा और वो मोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर पाकिस्तान भी हमला कर सकता है। यानी कि अगर बांध बना लिए जाएं इस पानी को डाइवर्ट करने के लिए तो वो उस पर अटैक कर देंगे। तो जिसके पास पीने का पानी ना हो, दाने दाने के लिए जो मोहताज हो, वो सिंधु नदी में प्रोजेक्ट रोकने की बात कर रहा है। और अगर पाकिस्तान इसे युद्ध मानता है तो समझ लीजिए कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी ये साफ कर दिया कि यही सही वक्त है जब सिंधु समझौते को खत्म कर देना चाहिए। भारत के पानी पर पहला हक भारत का है, पाकिस्तान का नहीं। हम कब से कह रहे हैं कि इस संधि को फिर से देखना पड़ेगा। हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे दरिया हैं, हमें पानी चाहिए तो हम ही कहते हैं उसके पानी को बंद कर दें। हम कब से कह रहे हैं इस इंडस ट्रीटी की फिर से देखना पड़ेगा। हम खुद इससे मुसीबत में महरूम होते हैं। हमारे दरिया, हम ही महरूम, हम ही चाहते हैं उनके पानी को बंद करें। हम कहते हैं मगर हमारा भी तो हक है। तो भारत ने कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन पाकिस्तान की तिलमिलाहट देखने लायक है। भारत की ओर से एक भी गोली नहीं चली, लेकिन पाकिस्तान जख्मी है। भारत ने बदले की कार्यवाही अभी शुरू भी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि उसकी दुनिया लुटने जा रही है और ऐसा सिर्फ एक कदम से हुआ है, सिंधु जल समझौते को रद्द करना। भारत ने सिंधु नदी के पानी को रोकने का प्लान भी बना लिया है। नए बांध बनाए जाएंगे, मौजूदा बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, कुछ जलाशय बनाए जाएंगे, गाद को हटाया जाएगा। और आपको बताऊं, अभी भी इस वक्त एक बैठक और कल भी एक इंपॉर्टेंट बैठक इसको लेकर होने वाली है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, क्योंकि इस संधि की शुरुआत कब हुई? साल 1960। इस संधि के रद्द होने से पाकिस्तान में अब चिंता चरम पर है,
क्योंकि पाकिस्तान की जो 80% खेती है वो सिंधु पर निर्भर करती है। सिंधु के पानी पर पाकिस्तान की 25% सिंचाई निर्भर है और 20 करोड़ लोगों की रोजी रोटी इसी से जुड़ी हुई है। कराची हो, लाहौर, मुल्तान जैसे शहरों को पीने का पानी इसी से मिलता है और ये नदी भारत पाकिस्तान सीमा पार करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब वक्त आ चुका है कि जब इस नदी का पानी रोका जाएगा, उसका प्रवाह बदला जाएगा या फिर उसकी संग्रह क्षमता को बढ़ाया जाएगा। यह भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा और कड़ा प्रहार है। पाकिस्तान ये जानता है कि सिंधु का पानी अगर रुका तो उसकी तबाही तय है।